जय हिंद बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग एकदम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपका बोर्ड एग्जाम एकदम नज़दीक आ चुका है। 22 फरवरी से आप लोगों का पेपर शुरू हो जाएगा। तो आज से हम लोग हर रोज़ एक मॉडल पेपर करेंगे। और ये मॉडल पेपर नहीं बल्कि पिछले साल का आया हुआ 2023 में जो पेपर हुआ था कक्षा 10 का, उसमें 7 सेट आते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। उन सातों सेटों का आपको एनालिसिस करवाया जाएगा। उसको करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। तो आइए आज हम लोग देख रहे हैं ये 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें विज्ञान का पेपर है। और इसका जो प्रैक्टिस सेट का जो मॉडल नंबर है वो 824 EJ करके है। 7 सेट आते हैं, आपको सातों सेटों को करवाया जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप क्वेश्चन को पेपर को थोड़ा पढ़ लीजिए कि 3 घंटे का समय होता है, 3 घंटे 15 मिनट का। और 70 नंबर का टोटल पेपर है। आपको 30 नंबर मिल जाते हैं स्कूल की तरफ से। और 3 खंडों में इसे पेपर को बांटा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन वगैरह आप पढ़ लें। अब जो पार्ट ए है या खंड ए है उसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं। 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे आपको। तो पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको 20 नंबर आ जाते हैं तो इसमें 20 नंबर पक्का होता है कि नंबर कटने वाली कोई बात नहीं है राइटिंग वगैरह की वजह से। तो आइए देखते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारा, किस अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, मतलब कोई एक अवतल दर्पण है, उसके सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब जो बने वो आभासी बने और सीधा बने। तो अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता था। और इस दर्पण में आपको किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि इसका प्रतिबिंब जो बने आपका आभासी और सीधा बनने लग जाए। तो इसके लिए होता था कि यहाँ पे आपका एक फोकस रहेगा मान लीजिए। तो जब हम कभी भी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रख देते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनने लग जाता था पीछे, और ये बड़ा भी बनता था और सीधा भी बनता था। तो आपको ये समझ लेना है कि जब कभी भी अवतल दर्पण में वस्तु को हम लोग पीछे फोकस और वक्रता सॉरी फोकस और इसके ध्रुव के बीच में रखते हैं। तो यहाँ पे ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, इसके बीच में जब रखेंगे तो वस्तु का सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये ऑप्शन देख सकते हैं, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि किसी शब्दकोश में छपे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो देखिए यहाँ दो बातें हैं, एक तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला है और एक है 5 सेंटीमीटर। तो जब फोकस दूरी ज़्यादा होगी तो इसकी क्षमता कम हो जाती है। तो आपको चाहिए कि फोकस दूरी कम रहे, तो 5 सेंटीमीटर वाला हम लेंगे कम से कम। दूसरी बात आती है, हमको चाहिए कि बड़ा प्रतिबिंब बने। तो बड़ा प्रतिबिंब बनाने का जो तरीका होता है वो होता है आपका अवतल लेंस में। तो हम लोग क्या करेंगे, अवतल लेंस ले लेंगे 5 सेंटीमीटर वाला। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस ले लेंगे तो उससे आपको काम चल जाएगा पढ़ने में। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है कि अगर फोकस दूरी -15 दिया हुआ है, ये आपको देखना है कि फोकस दूरियां इनकी कितनी है, -15 सेंटीमीटर है। तो जब कभी माइनस में अगर आ जाए तो ये अवतल लेंस होता है और अवतल दर्पण भी होता है। तो यानी कि दोनों ही क्या होंगे, अवतल होंगे आपके। तो अवतल लेंस भी होगा और अवतल दर्पण भी होगा। और इसे आप ध्यान में भी रखें कि लेंस की और दर्पण दोनों की फोकस दूरियां अगर माइनस में है तो अवतल होंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम लोगों का, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? तो ये मानव नेत्र से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। मानव नेत्र से पूछा गया कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो वो होती है दृढ़ पटल। या जब आपको कभी कभी हिंदी वाले पार्ट से थोड़ा कंफ्यूजन हो तो आप रेटिना देख सकते हैं। इसका इंग्लिश वाला जो रहता है ना, तो हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश भी थोड़ा पढ़ते रहें। ये रेटिना होता है, उसी को दृढ़ पटल बोला जाता है हिंदी में। तो रेटिना पर बनता है इमेज या दृढ़ पटल पर बनता है। अब अगला क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है, बोला गया कि दो चालक तार जिसके पदार्थ तथा लंबाई और व्यास समान है
किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी और पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात। अब देखिए, तार तो भाई आपके पास दो है, तो अब हम लोग एक दिखाते हैं आपको कि ऊष्मा के लिए जो फार्मूला होता है H बराबर, वो होता है आपका I स्क्वायर नहीं बता दे रहा। चलिए चलिए छोड़िए। इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा, पांचवा क्वेश्चन है, इसका आंसर कि जब उनको श्रेणी और संयोजन क्रम में संयोजित किया जाता है तो इसका अनुपात हो जाएगा आपका 4:1। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, तो देखते हैं आपको क्या जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया क्या है। छठवें क्वेश्चन में है कि लघु परिपथ के समय विद्युत धारा में परिपथ में विद्युत धारा कितनी होती है। यानी जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट के टाइम पे कितनी करंट होती है, तो शॉर्ट सर्किट के समय में करंट जो होती है बहुत अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा कि शॉर्ट सर्किट के टाइम पे करंट बढ़ जाएगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहा जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है वो जनरेटर से होता है, ये आपको पता ही होगा। और गैल्वेनोमीटर ये विद्युत धारा की दिशा को बताने के लिए होता है, तो ये दिशा बताता है। अमीटर जो होता है ये विद्युत धारा का नापने का यंत्र होता है। और मोटर तो ये विद्युत धारा को परिवर्तित कर देता है ये यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो हम लोगों का है कि एंटीमनी है। देखिए एंटीमनी क्या है, तो धातु है, उपधातु है, अधातु, मिश्र धातु। तो एंटीमनी जो होती है उपधातु होती है, तो इसे आपको याद रखना है, एंटीमनी उपधातु है। और 9वां क्वेश्चन हमारा यहीं पे दिया है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो हम लोगों का है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या जो रहेगी कार्बन के दोगुने से 2 कम रहेगा।